तो वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आपका स्वागत है एसएससी माइंडसेट की वीडियो में। आज हम बात करेंगे द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बैंकिंग इन इंडिया। एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम आ ही रहा है, तो आज बात करते हैं हम बैंकिंग की सारी छोटी से छोटी बातों के बारे में कि बैंकिंग में क्या क्या वर्क हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कितने प्रकार के बैंक होते हैं, क्या इंडिया में स्ट्रक्चर है बैंक का और कितना मायने रखता है बैंक इंडिया के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ओके पर उससे पहले मैं वही कहूँगा कि अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ नहीं और तो चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर। इम्पोर्टेंस क्या है बैंकिंग स्ट्रक्चर का अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस इज़ अ वास्ट मिक्सचर ऑफ इंक्लूड स्टैटिक करंट एंड फाइनेंशियल सेगमेंट। जो जनरल अवेयरनेस है बैंकिंग की उसमें स्टैटिक करंट और फाइनेंशियल सेगमेंट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस जो है बैंकिंग का एक एस्पिरेंट के लिए वो उसके फ़ीचर्स और फंक्शन जानने हैं बैंक के। अगर आप बैंक पीओ के हैं तो आपको उसके फ़ीचर्स और फंक्शन दोनों बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर इज़ ए लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकॉनमी। बैंकिंग सेक्टर जो है वो लाइफ लाइन है इंडियन इकॉनमी की। क्यों? रेगुलेट मनी इन ऑर्डर टू इनहेंस द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। जो बैंक है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है मनी को होल इंडिया में, तो उससे हर एक आदमी इंडिया का इफ़ेक्ट रहता है बैंकिंग सेक्टर से सॉरी। बात करें बैंक, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक, तो डिराइव फ्रॉम ओल्ड इटालियन वर्ड बैंका और एक फ्रेंच वर्ड है बैंक्यू। इन दोनों वर्ड से मिलकर या दोनों का एक ही वर्ड है बैंक, ठीक है। और इसको कहते हैं बेंच या फिर मनी एक्सचेंज टेबल। तो ये बैंक का मतलब है। अब इसका वर्क क्या है, अगर वर्क की बात करें तो ए फाइनेंशियल स्टेबलाइजमेंट दैट इशूज मनी डिपॉजिट बाय कस्टमर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेबलाइजमेंट ये प्रोवाइड कराता है जिसमें एक कस्टमर अपनी मनी डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है बैंक में, और पेज इट आउट व्हेन रिक्वायर्ड, और ये उसे बाहर भी निकाल सकता है जब उसको उसकी ज़रूरत हो, और मेक लोन्स एट इंटरेस्ट, और अगर उसके पास नहीं है तो वो लोन्स भी ले सकता है इंटरेस्ट पे। एंड एक्सचेंज करेंसी, और अपना जो करेंसी है उसको चेंज कर, मतलब आप किसी और देश में गए या कोई बाहर वाला यहाँ पर इंडिया में आया तो वो बैंक से अपनी करेंसी चेंज करा सकता है, इंडिया की करेंसी ले सकता है अपने कंट्री की करेंसी दे के। और बैंक को रेगुलेट कौन करता है, कौन उसको चलाता है, तो बैंक की बात करें तो बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक कौन है वो आप जानते ही होंगे, वो होता है आरबीआई। सारे बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो डिफाइन एज ए मैकेनिज्म थ्रू विच द मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री इज़ क्रिएटेड एंड कंट्रोल। बैंकिंग सिस्टम ये है कि वो मनी की जितनी भी सप्लाई है पूरी कंट्री में उसको बनाता भी है और कंट्रोल भी करता है। ये बैंकिंग सिस्टम है। अगर बैंकिंग सिस्टम ना हो तो कंट्री में मनी की सप्लाई और मनी को बनाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद वो दो भागों में बढ़ जाता है, उसको दो टाइप्स है, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक दो प्रकार का होता है, अर्बन कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव। और इनके नीचे मैंने नंबर लिख रखे हैं, जो अर्बन कोऑपरेटिव है उनकी संख्या 52 और स्टेट कोऑपरेटिव इनकी संख्या 16 है, ठीक है। और उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। कोऑपरेटिव बैंक इतने ही हैं, इससे ज़्यादा इनमें और कोई वो सब इनकी सब्सिडरीज नहीं है। बात करें कमर्शियल बैंक की तो ये दो प्रकार के होते हैं, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स। फॉरेन बैंक से 40 और रूरल बैंक्स हैं 196। उसके बाद कमर्शियल बैंक के दो टाइप और हो जाते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में दो टाइप हैं, ओल्ड और न्यू। इनके नंबर्स आप नीचे देख सकते हैं लिखे हुए हैं, तो अब मुझे नंबर बताएं ना बताएं वो आपको याद हो जाने चाहिए कि पब्लिक सेक्टर 27 हैं, प्राइवेट सेक्टर 30 हैं, ओल्ड 22 हैं, नए 8 हैं। और फिर जो पब्लिक सेक्टर है उनके भी दो टाइप हैं, एक तो स्टेट बैंक और उससे जुड़ी हुई उसकी सब्सिडरीज एसोसिएट बैंक्स, और दूसरे अदर नेशनलाइज्ड बैंक। अदर नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं, वो हैं 19, ठीक है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर था
बैंक का जो आरबीआई से लेके सबसे निचले स्तर तक पूरे लेवल जितने थे, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हिस्ट्री की बात करें बैंकों की, तो बैंक जो सबसे पहली बार जो बैंकिंग सिस्टम आया था इंडिया में वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया था कलकत्ता में, ठीक है, 1770 में, जो बंद हो गया था 1832 में, जिसको सीज कर दिया गया था। उसके बाद कुछ और अनसक्सेसफुल बैंक्स भी आए, जैसे जनरल बैंक ऑफ इंडिया, अवध कमर्शियल बैंक। ये पहला कमर्शियल बैंक था इंडिया का, जो 1881 में खुला था और 1958 में बंद हो गया था। और जो जनरल बैंक ऑफ इंडिया था वो 1786 में खुल के 1791 में बंद हो गया। अब बात करें कुछ सक्सेसफुल बैंक जो आज भी चल रहे हैं, वो आज भी कंटिन्यूसली चालू हैं। तो पहला जो सक्सेसफुल बैंक था वो था इलाहाबाद बैंक, ठीक है। फिर आया पंजाब नेशनल बैंक, जो लाहौर में इसका हेडक्वार्टर था उस वक्त। और बैंक ऑफ इंडिया जो 1906 में बना, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो 1911 में बना। और अगर एसबीआई की बात करें तो ये उस टाइम के बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर दोनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से खुला 1955 में, ठीक है। और 1955 में उसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। 1921 में ये मर्ज हुआ था, सॉरी, और 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। बात करें इसके फीचर्स की, तो उसके टोटल 8 फीचर्स हैं। 8 फीचर कौन से? डीलिंग इन मनी, इंडिविजुअल, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, गिविंग एडवांस, पेमेंट विड्रॉल, प्रॉफिट, कनेक्टिंग लिंक, बैंकिंग बिजनेस, नेम आइडेंटिटी एंड एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डीलिंग इन मनी। तो जो बैंक होता है वो मनी से डील करता है, ठीक है। उसका बिजनेस ही मनी से डील करना है, उसके सारे काम मनी से होते हैं, मनी लेना, मनी देना, ठीक है। तो उसका डीलिंग इन मनी। इंडिविजुअल मतलब बैंक एक पर्सन, एक फर्म और या एक पूरी कंपनी हो सकती है जो मनी में बिजनेस करे, ठीक है, बैंकिंग से बिजनेस करे, तो हमें एक इंडिविजुअल। और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये मनी को डिपॉजिट भी करता है कस्टमर की मनी की सिक्योरिटी के लिए, या फिर उसको इंटरेस्ट के लिए, या फिर लेने के लिए, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। और फिर गिविंग एडवांस का मतलब है कि लोन देना, किसी इंटरेस्ट पर लोन देना, वो गिविंग एडवांस हो कहलाता है। पेमेंट एंड विड्रॉल, तो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पेमेंट भी लेता है प्लस विड्रॉल भी। जब जरूरत पड़े तो हम उसे दे सकते हैं, जब जो हमारी जरूरत हो तो हम विड्रॉल भी कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड सर्विस ओरिएंटेशन, अगर प्रॉफिट एंड सर्विस ओरिएंटेशन की बात करें तो इसमें वो जितने भी काम करता है ये प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस होता है, प्रॉफिट में होता है, और जो सर्विस है वो भी प्रोवाइड कराता है। कनेक्टिंग लिंक मतलब ये क्या है कि जो मनी लेंडर है और जो नीडर है, मतलब जिसको नीड है, उनके बीच में लिंक का काम करता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बैंक को दे सकता है और वही पैसा बैंक उसको दे देती है जिसको ज़रूरत है, ठीक है। और बैंकिंग बिजनेस, तो ये प्योर बैंकिंग बिजनेस होता है, ये किसी और सब बिजनेस का सब्सिडरी नहीं है, ये प्योर बैंकिंग बिजनेस होता है। नेम आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई भी बैंक हुआ वो अपने नाम के आगे बैंक ज़रूर लगाएगा, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि यहाँ पर मनी का बिजनेस होता है, ये एक बैंक है, तो ये नेम आइडेंटिटी कहलाती है। और एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज, एजेंसी और यूटिलिटी सर्विस मतलब जितने भी लोगों की मनी से नीडेड ज़रूरतें हैं वो ये पूरा करता है, ठीक है। अब बात करें बैंक अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, तो 2 के आपने नाम सुने ही होंगे, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और 2 और होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट और फिजिकल डिपॉजिट, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में और बात करेंगे। तो अगर बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में क्या होता है कि इसमें हम अपनी डेली नीड्स के लिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक के अपने डेबिट कार्ड या चेक के थ्रू, पर इसमें जो हमारा जो अमाउंट डिपॉजिट होगा उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बात करें सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट होता है कि हम जो भी हम अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में, उसका हमें कुछ बैंक अपने रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हमें कुछ इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट हमें डेली के हिसाब से मिल सकता है, वीकली के हिसाब से मिल सकता है, मंथली और एनुअली के हिसाब से मिल सकता है, ठीक है। बात करें रिकरिंग डिपॉजिट, तो रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, ये इसको हम आरडी अकाउंट भी कहते हैं। आरडी अकाउंट मतलब इसमें कि हम एक शॉर्ट टर्म के लिए हम पैसा जमा कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे हम इसमें पैसा जमा करते हैं और पैसा निकालते हैं। और
उसके बाद आता है एफडी। एफडी होता है लॉन्ग टर्म, यह 7 दिन से लेकर 10 साल तक हो सकता है। आप इसको एफडी के नाम से भी जान सकते हैं कि हम पैसा जमा कर देते हैं और फिर अपने बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट इस पे देता रहता है मंथली या एनुअली। और बात करें अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की, तो प्राइवेट और फॉरेन सेक्टर इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सर्वे, और ये आप सबको ही पता होगा। और फिर उसके बाद करें बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? ए प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ द बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट एंड द अमाउंट दैट हैव बीन पेड इनटू इट एंड विड्रॉन फ्रॉम इट इशूड पीरियडिकली टू द होल्डर ऑफ द अकाउंट। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी बैंक में कोई भी प्रिंटेड अकाउंट या प्रिंटेड रिकॉर्ड जो हमारे बैलेंस के लेन देन या फिर उसमें कोई भी चेंजेस आ रहे हैं टाइम टू टाइम वो शो करे, वो बैंक स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे पासबुक हुई तो वो बैंक स्टेटमेंट एक तरह से कहला सकते हैं आप उसे। उसके बाद जो होता है वो होता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? ए प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ द बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट एंड द अमाउंट दैट हैव बीन पेड इनटू इट एंड विड्रॉन फ्रॉम इट इशूड पीरियडिकली टू द होल्डर ऑफ द अकाउंट। बैंक डिमांड ड्राफ्ट आपको पता ही होगा कि हम जैसे इसमें डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं तो हम पैसा किसी को भेज सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। ये एक प्रिंटेड रिकॉर्ड होता है उस पैसे का कि हमने ये पैसा इसको दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक्स विच परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ बैंकिंग फंक्शन such as accepting deposit, advancing loans, credit creation and agency functions. They are also called joint stock banks because they are organized in the same manner as joint stock companies. ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? वो सारे काम करता है जो बैंक करती है, पैसा लेना, लेन देन करना, लोन देना, क्रेडिट देना, एजेंसीज के फंक्शन जितने भी होते हैं वो कमर्शियल बैंक करती है। जैसे एग्जांपल है आंध्रा बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये जितने हैं ये सब कमर्शियल बैंक होते हैं। अब टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक भी होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करें तो डिपॉजिट बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक्स, सेविंग बैंक्स, एक्सचेंज बैंक्स, एग्रीकल्चर बैंक्स और मिसलेनियस बैंक्स। इन सब के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डिपॉजिट बैंक क्या करता है, इंडस्ट्रियल बैंक क्या करता है, सेविंग बैंक, एक्सचेंज बैंक, एग्रीकल्चर बैंक और मिसलेनियस बैंक। ठीक है, तो अगर आप इनके नाम से भी आप डिफाइन कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करते हैं। तो ये थी पूरी एक बेसिक बैंक की वीडियो कि बैंक में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या इफ़ेक्ट करता है इंडिया पे, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या फंक्शन है। तो एक नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे बैंकिंग से रिलेटेड एक नए टॉपिक की। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर सकता है। चलिए, बाय बाय।